एक दिन उस नौजवान ने अचानक यह खोज लिया कि उसके पिता सिर्फ एक बार में पानी से भरे 6 बड़े जार्स को तोड़ सकते हैं। जब उसके पिता वहां से चले गए तो उस लड़के ने एक टहनी उठाई और तलवार की मूवमेंट्स की नकल करने लगा, लेकिन जब उसने वार किया तो जार्स हिले तक नहीं। उसे लगा वो बेकार है, शर्म से मुड़ गया। मगर जैसे ही वह जाने लगा उसके पीछे जार्स एक एक करके फटने लगे और यह सब देख रहा था एक मार्शल आर्ट्स मास्टर। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उस लड़के के पास है डिवाइन वॉरियर का शरीर, ऐसा जो 1000 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। मास्टर ने तुरंत उसे रोका और कहा कि वह एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी और उससे आग्रह किया कि वह उसका डिसाइपल बन जाए। लेकिन नौजवान को उसकी बातों पर शक हुआ। तब मास्टर ने उसे आधा जेड का टुकड़ा दिया और कहा, अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो इसे तोड़ देना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा और इस जगह से दूर ले जाऊंगा। जब नौजवान घर लौटा तो उसने अपने अडॉप्टेड ब्रदर को फॉरबिडन एरिया में चोरी से सीक्रेट टेक्निक्स चुराते हुए पकड़ा। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उस अडॉप्टेड बेटे ने कहानी पलट दी और उस पर ही फॉरबिडन जोन में घुसने का इल्जाम लगा दिया। तभी पिता वहां आ गए। बिना कुछ पूछे पिता ने उसे लात मारकर आंगन के पार उड़ा दिया। उसे बेरहमी से पीटा गया और परिवार में किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी फियांसे ने भी नहीं। उसने बस इतना कहा, अपनी गलती मान लो, जेल से बाहर आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और इस तरह उस नौजवान को जेल में डाल दिया गया, जहाँ उसने अमानवीय अत्याचार झेले। 8 साल बाद उसकी फियांसे उसे लेने आई। वह थोड़ा स्नेह दिखाती है, लेकिन तभी बटलर आता है। बटलर बताता है कि अडॉप्टेड ब्रदर फिर से डिमोनिक पोजेशन में चला गया है और सिर्फ वही उसे शांत कर सकती है। वह बिना कुछ कहे दौड़ पड़ती है। असल में अडॉप्टेड भाई ने झूठा नाटक किया था ताकि वह उस नौजवान की फियांसे को चुरा सके। टूटा हुआ नौजवान वहां से चला जाता है, लेकिन 2 गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि वही असली हेयर है। उसकी बड़ी बहन बाहर आती है और चेतावनी देती है कि अडॉप्टेड भाई का विरोध मत करना। अब किसी से कोई उम्मीद न रखते हुए वह अपने छोटे से स्टोरेज रूम में लौटता है। मास्टर द्वारा दिया जेड पीस निकालता है और बिना झिझक उसे तोड़ देता है। 7 दिनों में वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगा। उस रात पूरा परिवार अडॉप्टेड भाई का बर्थडे मना रहा था, यहाँ तक कि उसकी पुरानी फियांसे ने भी उसे अपनी सबसे कीमती तलवार गिफ्ट की। जब नौजवान वहां पहुंचा तो वह असहज हो उठी। अडॉप्टेड भाई ने मजाक में पूछा, तुम क्या गिफ्ट लाए हो? बड़ी बहन ने कहा, यह तो खाली हाथ आया, शायद इसे जन्मदिन याद ही नहीं रहा। नौजवान ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं कुछ नहीं लाया। पिता ने उसे बेअदबी के लिए डांटा और मां ने उस पर अडॉप्टेड बेटे के ब्रेकडाउन का इल्जाम लगाया। अडॉप्टेड भाई मुस्कुराया और बोला, मैं भी उसे कुछ रिटर्न में दे सकता हूँ, उसकी फियांसे, वही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। फिर उसने ऐलान किया कि 3 दिनों में उनकी एंगेजमेंट होगी। नौजवान हैरान रह गया। उसकी पुरानी फियांसे ने कहा, कृपया हंगामा मत करो, उसने मेरी जान बचाई थी। वह यकीन नहीं कर पाया। असल में उसने ही अपनी जान जोखिम में डालकर डबल पैरासाइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसकी जान बचाई, लेकिन श्रेय अडॉप्टेड भाई को मिल गया और उसे अभी भी चैन नहीं था। एक रात जब नौजवान मेडिटेशन कर रहा था, अडॉप्टेड भाई अंदर आया और उस पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने कबूल किया कि उसने कभी नियंत्रण नहीं खोया था, यह सब एक योजना थी उससे सब कुछ छीनने की। नौजवान चुप रहा। 3 दिन बाद उसे मास्टर का संदेश मिला, हार्बर पर मिलो। उसी दिन अडॉप्टेड भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। जब नौजवान पहुंचा सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। सब कहते, असली हेयर तो अडॉप्टेड भाई है, तू तो सिर्फ एक नाकाम इंसान है। हंसी के बीच उसकी पुरानी फियांसे ने सबके सामने अडॉप्टेड बेटे को किस किया। टूटा हुआ वह अपने कमरे में लौटा, आखिरी बार डबल पैरासाइट को देखा, सामान उठाया और बिना पीछे देखे चला गया। बाद में जब परिवार को पता चला कि वह चला गया है तो वे शिकायत करने लगे कि वह नाफरमान था। मां ने बेटी से कहा, जाकर उसे ढूंढो। बेटी बोली, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह रहता कहाँ है। मां को भी नहीं पता था। तो उसने बटलर से पूछा। जब उन्हें पता चला कि वह स्टोरेज रूम में सोता था, सब हैरान रह गए। मां ने बटलर और बेटी को वहां भेजा। जब वे पहुंचे तो उन्हें वही डबल पैरासाइट मिला जो उसने पीछे छोड़ दिया था। बेटी को अब सब समझ आ गया। फिर उन्हें एक चिट्ठी मिली। वह अपने आंसू और अपराध बोध को रोक नहीं पाई और चिट्ठी अपने पिता को दे दी। पिता ने जब पढ़ा सब कुछ साफ हो गया। कैसे उस नौजवान ने अडॉप्टेड बेटे को चोरी करते पकड़ा था, कैसे उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया और उसने जेल में क्या क्या सहा। मां फूट फूट कर रोने लगी। फियांसे ने जब चिट्ठी पढ़ी तो वह भी टूट गई। वह दौड़कर उसे ढूंढना चाहती थी, पर बड़ी बहन ने कहा, पहले बॉक्स खोलो, अंदर वही डबल पैरासाइट। और सबको सच्चाई पता चल गई कि ट्रांसफ्यूजन किसने किया था। गुस्से में फियांसे ने बॉक्स अडॉप्टेड बेटे पर फेंक दिया। मां रोते हुए पूछती रही, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तभी बटलर आया खबर लेकर। वह हार्बर जा चुका है। सब लोग उसके पीछे भागे, लेकिन अब नौजवान के दिल में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। जहाज पर चढ़ने से पहले उसने अपना नाम तक बदल लिया। जब तक परिवार पहुंचा वह जा चुका था। 3 साल बाद वह सेलेस्टियल रैंकिंग्स में नंबर 1 बन चुका था, जबकि अडॉप्टेड भाई अभी भी रैंक 90 पर अटका था। अब असली हेयर ने तय किया, समय आ गया है अपने दुश्मन का सामना करने का, एक बार और हमेशा के लिए।